आदाब दोस्तों, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। 15 अगस्त का मौका है। मुल्क में हर जगह खुशियाँ मनाई जा रही हैं। देश की आज़ादी के नगमे गाए जा रहे हैं। मैं अपनी एक छोटी सी नज़्म जो मैंने इस मौके पे लिखी वो आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ। तो ये है कि जब भी चाहा तो तेरे नाम पे मिटना चाहा, जब भी चाहा तो तेरे नाम पे मिटना चाहा, ऐ वतन टूट के हमने तुझे इतना चाहा। जब भी चाहा तो तेरे नाम पे मिटना चाहा, ऐ वतन टूट के हमने तुझे इतना चाहा। हमने तस्बीह नमाजों में तेरे नाम की, हमने तस्बीह नमाजों में तेरे नाम की, हमने ताज़ीम तेरी सुबह भी की, शाम भी की, सब लुटा कर भी तेरा नाम बचाना चाहा, ऐ वतन टूट के हमने तुझे इतना चाहा। कैद की सख्त मुसीबत भी उठाई हमने, तख्ते-ए-दार पे जान अपनी गंवाई हमने। कैद की सख्त मुसीबत भी उठाई हमने, कैद की सख्त मुसीबत भी उठाई हमने, तख्ते-ए-दार पे जान अपनी गंवाई हमने। सब लुटा कर भी हक तेरा बचाना चाहा, ऐ वतन टूट के हमने तुझे इतना चाहा। तो ये मादरे वतन को खिराज अकीदत पेश करते हुए ये मेरे कुछ सैयद आसिफ जाह के दिल की आवाज़ थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आज जब इस मौके पे कुछ और बातें भी आपसे की जाए, हम वो हैं जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक इस मुल्क की सालमियत के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, इसकी बका के लिए अपनी जानों के सौदे किए। मौलवी बाकर जो आज़ादी के पहले शहीद माने जाते हैं, उन्होंने अपनी कलम का जोर दिखलाया और इसके बदले में उन्हें तोप के दहाने पे बांध के सजाए मौत दे दी गई। उनका खून, उनका जिस्म इस मुल्क में बिखर गया, फैल गया। मौलवी फजलुल हक खैराबादी बहुत जलीलुल कद्र आलिम जावेद अख्तर साहब के परदादा, और उनको काला पानी की सज़ा हो गई। उन्होंने एक फ़तवा दिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उनसे कहा गया कि ये फ़तवा वापस ले लीजिए, सज़ा आपकी मुअत्तल हो जाएगी। उन्होंने उससे मना कर दिया। काला पानी की सज़ा हुई, सख्तियाँ उठाई, जेल में काला पानी जैसी सज़ा। कोई माफ़ी नहीं मांगी, पीछे नहीं हटे, सख्तियाँ जिस्म नहीं बर्दाश्त कर सका, वहीं इंतकाल फरमा गए, वहीं दफन हो गए, इसी मिट्टी में समा गए। मगर मुल्क की बका के लिए साबित कदम रहे। हजारों लाखों अफराद हैं हम में से, और आज हमारी तरफ उंगलियां उठती हैं। आज हमें गद्दार कहा जाता है। आज हमारी मुल्क से हमारी वफादारी पर शक किया जाता है। गोदी मीडिया हो या सरकार के खरीदे हुए बांड, ये सब आज अलग अलग तरह से, अलग अलग आवाज़ों से देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हम हैं पैरा, हालात बदलेंगे, चीज़ें सही होंगी, चीज़ें दोबारा। मगर हमारी मुझे मेरे एक दोस्त ने कभी कहा था, बहुत बड़ी
अच्छी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि जब को किसी को हेच करना हो, नीचे दिखलाना हो, पब्लिकली किसी को कंडम करना हो, तो उसकी जो सबसे स्ट्रांग चीज़ है उस पर आपको हमला करना चाहिए। मुसलमानों की सबसे स्ट्रांग चीज़ उनकी वफादारी है, और उस वफादारी को आज गद्दारी का नाम दे दिया गया। और ये करके वो लोग जो असल में गद्दार थे अपने आप को वफादार साबित कर रहे हैं। वो लोग जो तारीख के पन्नों पे जिनकी गद्दारी दर्ज है, वो आज अपने आप को वफादार साबित करते हैं। तो जब वो वफादार अपने को साबित कर रहे हैं तो उनको एक गद्दार भी सामने रखना पड़ेगा। तो वो जो एक्चुअली वफादार है उसे गद्दार कह के आज सामने पेश कर रहे हैं। ये वो दोगले लोग हैं जो हमें गद्दार कहते हैं और अपने आप को मुल्क का वफादार। पैरा उसी कर्म की आवाज़ है ये नज़्म कि जब भी चाहा तो तेरे नाम पे मिटना चाहा, ऐ वतन टूट के हमने तुझे इतना चाहा। तो बस उम्मीद करें, और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि दिन बदलेंगे और फिर इंशाअल्लाह फिर वो दिन आएंगे कि हमारी वफादारी पर ये मुल्क नाज करेगा और उसका एतराफ़ करेगा। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। ये छोटा सा एपिसोड आज का, और आज़ादी का जश्न आप सबको बहुत मुबारक हो, हम सबको बहुत मुबारक हो। मुल्क इसी तरह शानदार तरीक़े से तरक्की करे, आगे बढ़े, और हम सब इस मुल्क की आन बान और शान के लिए हमेशा सीना सिपर रहें, खड़े रहें, मौजूद रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।